नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमने सुना है कि बल्कि हमने क्या सुना है, हमारे यहाँ के जो बिजनेस मैन है बहुत बड़े, यानी कहना चाहिए बिजनेस टाइकॉन है हमारे यहाँ के मियां मंशा साहब का कहना है कि अगले 1 महीने के अंदर यानी विद इन 30 डेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के विजिट पर आ सकते हैं। अब क्यों आ रहे हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बताया है कि ऐसा पॉसिबल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान के विजिट पर आए। वैसे फ़ोन तो वो उठाते नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर का, कोई पता नहीं क्या करने के लिए आ रहे। हो सकता है कि हैंडपंप वापस करने आ रहे हो जो सनी देओल जी ले गए थे, और आपको तो आप लोग जानते ही है, मैं तो पिछले 2 साल से मैं मुसलसल कह रही हूँ। जब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जी बिल्कुल आप सबके जाने पहचाने पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। बिल्कुल जी, इमरान खान साहब जो है वो चाइना विजिट पर गए हैं, और जाते हुए खान साहब जो है वो जी फवाद चौधरी को भी ले गए हैं, असद उमर को भी ले गए हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब उनको भी ले गए हैं, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहना चाहिए शौकत तरीन साहब उनको भी ले गए हैं, मोहित यूसुफ को भी ले गए। पता नहीं घर में छोड़ के किसको गए हैं, सभी को तो ले गए। लेकिन फिर भी सुनने में ये आया था कि वो तो 2-4 मिनिस्टर्स और लेके जाने वाले थे खान साहब, लेकिन चाइना वालों ने कहा कि देखो जी देखो, आना है तो आओ लेकिन पूरा टब्बर लेके मत आना। तो बिल्कुल जी, अब ये है कि खान साहब जो है वो अपने थोड़े से जिसे कहते हैं ना हाई फाई किस्म के मिनिस्टर्स लेके पहुंचे, मगर हुआ क्या जी कि वहाँ पे रिसीव किसने किया है, वहाँ पे जी रिसीव किया है चाइना के कोई मिनिस्टर हैं उनके असिस्टेंट ने, यानी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर के असिस्टेंट ने खान साहब को रिसीव किया है। लेकिन ऐसी बातों का खान साहब बुरा नहीं मनाते। ये भी सुनने में आया कि खान साहब पहले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत के आप लोग जानते हैं, ना अमेरिका में कोई रिसीव करता है, ना सऊदीया में कोई रिसीव करता है, ना चाइना में कोई रिसीव करता है, ना अमेरिका में कोई रिसीव करता है, बस में लटक लटक के पहुंच जाता है खान साहब जहाँ जाना होता है। तो वो सादा तबीयत की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई मुंह नहीं लगाता। वैसे आजकल तो वैसे भी मुंह नहीं लगाना चाहिए, आपको पता है ये कोरोना है, तो अच्छी ही बात है अगर कोई हमारी मतलब यहाँ से जो हमारे मिनिस्टर जाते हैं अगर उनको कोई फॉरेन कंट्री मुंह नहीं लगाती तो। लेकिन कोई बात नहीं, खान साहब दिल पे मत लिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब ने खुद कह रखा है कि देखें जी मैं बहुत ही सादा तबीयत का हूँ, इसलिए आपके यहाँ से जब कोई मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आए तो कोई भी ऐसा ना आए जिसकी कोई बहुत हाई प्रोफाइल हो या कोई अच्छा ऊपर लेवल का कोई मिनिस्टर ना आए। ये खान साहब खुद ही कहलवा देते हैं। इसी वजह से हमने देखा कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, कहीं पे भी खान साहब जाते हैं, यूरोप वगैरह, तो खान साहब को मतलब कोई लेने ही कोई नहीं आता। अजीब सी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सादगी ही कहलाती है। मगर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जी खान साहब ने जाके कहा कि जी आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं यहाँ पे पैसे लेने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। अब जैसे इन साहब से बात कर रहे हैं, इनसे खान साहब ने यही कहा, देखें जी मैं कोई प्रोफेशनल भिखारी नहीं हूँ, ठीक है। मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, मेरा वॉलेट गुम हो गया, और वॉलेट गुम हो जाने की वजह से उसमें मेरा टिकट भी था, पैसे भी थे, वीज़ा भी था, तो वो सारी चीज़ें खो गई। तो अगर आप मुझे वापसी का किराया दे देंगे तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। मेरा ख्याल है खान साहब ने कोई इसी किस्म की बात की होगी, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि जी वो वहाँ पे ओलंपिक देखने के लिए गए हैं, जो चाइना में ओलंपिक एक चल रहा है, और उसमें उन्होंने कहा जी ओलंपिक भी देख लेंगे, साथ साथ ये कि चलो कुछ पैसे वैसे भी मांग लेंगे, एक टिकट में 2 मजे। भाई करना तो यही चाहिए ना कि बंदा एक टिकट अगर आपने खर्च कर ही दिया, वैसे तो पता नहीं ये टिकट भी खान साहब के पास कहाँ से आया कि वो चाइना चले गए, लेकिन ये जरूर है कि एक टिकट में 2 मजे वाली बात जैसे मैंने कही है, तो ओलंपिक भी देख लेंगे और उसके बाद साथ साथ जो है वो पैसे भी मांग लेंगे। तो खान साहब ने, वैसे यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से ऑनलाइन मीटिंग चली है चाइना में, और अगर यही करना था तो जी आप ये तो पाकिस्तान में भी बैठ के हो सकता था, पाकिस्तान का भी इंटरनेट ठीक ठाक ही चलता है। अब आप लोग देखें ना, मैं कितनी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ जी। और हम बताएं जी, खान साहब के जो चाइना विजिट है वो बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है, और सुनने में यही आया है कि जी अब चाइना वाले जो हैं वो भी हमें जो है वो जी डॉलर वॉलर जो है ना, कुछ मेरे ख्याल है $3 बिलियन या कुछ ऐसे हमें देने ही वाले हैं। तो बिल्कुल जी वो भी हमें पैसे दे देंगे, और उसके बाद अपनी तो जी वाह वाह हो जाएगी। जैसे ही पाकिस्तान को कहीं से पैसा मिलता है, भी IMF ने भी हमारा जो लोन था वो ओके कर दिया है, और ये वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जहाँ पे लोन जो है वो पास हो जाने की सूरत में, यानी लोन मिलने की खबर मिलते ही भगड़े डालना सब लोग शुरू कर देते हैं।
اور ہمارے جو کہنا چاہیے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے تو لکھا بھی تھا کہ جی الحمدللہ ماشاء اللہ ہمیں تو لون مل گیا ہے بھنگڑے پاؤ. تو بالکل جی یہ لوگ لون ملنے کے اوپر جو بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں یہ آپ کو صرف اس طرح کی مخلوق آپ کو صرف اور صرف پاکستان میں ہی ملے گی. لیکن ساتھ ساتھ جی عمران خان صاحب کی جو ہم آگے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم جی ایک بات اور کرتے ہیں اور وہ ہے جی ٹرکی کی. ٹرکی نے جو ہے جی وہ اسرائیل کے جو صدر ہیں مارچ میں وہ ٹرکی کا وزٹ کریں گے اور یہ بات ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے بتائی ہے. لیکن ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر اور اسرائیل کو سبق سکھانے جانا تھا اور اس کے بجائے یہ جو ہے اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو ویلکم کر رہے ہیں. یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ، آپ تھوڑا سا مار دیجئے.